दोस्तों, एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जो झारखंड के खूंटी जिले का है। दरअसल आज के दौर में लोग प्यार मोहब्बत में इस कदर डूब गए हैं कि क्या सही क्या गलत दिखता ही नहीं और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही मामले देखने को मिला जरियागढ़ थाना में, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। एक प्रेमी है जिसका नाम है नरेश भेंगरा। ये मुर्गा काटने का काम करता था। यह जहाँ रहता था ठीक कुछ दूरी पे एक युवती रहती थी। दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद सोचते हैं कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कारणवश दोनों का शादी नहीं हो पाता है। फिर दोनों अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए चले जाते हैं। रमेश भेंगरा जो कि मुर्गा काटने का काम करता था, वो तमिलनाडु चल जाता है और वहीं पे पास के शॉप में मुर्गा काटने का काम करता है। और युवती बेंगलोर चल जाती है और वहीं बेंगलोर में काम करने लग जाती है। कुछ सालों के बाद रमेश भेंगरा वहीं एक युवती से विवाह कर लेता है और उसके साथ रहने लगता है। कुछ महीने रहने के बाद रमेश भेंगरा अपनी बीबी को लेकर खूंटी आ जाता है और अपना घर में छोड़कर वापस तमिलनाडु चल जाता है और अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ लिविंग में रहने लगता है। पुरानी प्रेमिका को रमेश भेंगरा के शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। फिर वो लिविंग रिलेशनशिप में दोनों रहने लगते हैं। कुछ महीने रहने के बाद रमेश भेंगरा को घर से दबाव मिलता है कि अब तुम घर चलाओ। उसकी बीबी घर से बोलती है अब तुम घर चलाओ। उसके बाद रमेश भेंगरा पहले तो मना करता है, लेकिन घर में दबाव मिलने के कारण घर जाने के लिए मान जाता है। लेकिन उधर उसकी प्रेमिका बोलती है कि मुझे भी लेके चलो, लेकिन रमेश भेंगरा मना करता है। वो युवती नहीं मानती है तो बोलता है चलो। फिर दोनों खूंटी पहुंच जाते हैं। खूंटी आने के बाद रमेश भेंगरा सोचता है कि इससे मैं अगर लेके घर चल जाऊं तो घर वालों को और अपना बीबी को क्या जवाब दूंगा। ये सोचने के बाद रमेश भेंगरा पास के ही एक जंगल में उस युवती को लेकर चल जाता है और बोलता है तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं आता हूँ। युवती जो कि प्यार करती थी, उस पे भरोसा करती थी, वो बोलती है ठीक है जाओ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। रमेश भेंगरा जाता है और जो कि मुर्गा काटने वाला हथियार और चिमटा रहता है उसे पकड़ के आता है और उसे पहले तो छिपाए रहता है और उस युवती के साथ जो कि उसे प्रेम करती थी, पहले पास के एक झोपड़ी में शारीरिक संबंध दोनों बनाता है। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने के बाद रमेश भेंगरा उस लड़की का गला दुपट्टा से मरोड़ देता है और वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है। वो लड़की जब मर जाती है तो रमेश भेंगरा सोचता है कि अब इसको क्या करें, क्योंकि अगर इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा। उसके बाद रमेश भेंगरा सोचता है कि अब इसका टुकड़ा करता हूँ और वो उसको 50 टुकड़ा में काट देता है और पास में ही एक गड्ढा खोदता है और वहीं गाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जब कुत्ते वहाँ पे पहुँचते हैं तब वहाँ पे खोदने लगते हैं और कुछ मांस के टुकड़े मिलता है और उस लड़की का हाथ मिलता है और वो हाथ लेकर वो गांव में घुस जाते हैं कुत्ते। जब स्थानीय लोग ये देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो जब पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है ये तो इंसानी हाथ है। और जब जाकर ये लोग पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है, तब पुलिस जहाँ जहाँ कुत्ता लेकर आया था वहीं वहीं जाता है और जब उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस लड़की को गाड़ा गया था, तब वहाँ से पता चलता है कि ये तो किसी इंसान का शरीर है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। फिर जाके रमेश भेंगरा के बारे में उस हथियार से पता चलता है जो कि वहाँ मारने के बाद उस हथियार को वहीं पे छोड़कर भाग गया था।